दुनिया में यदि कोई देश शक्तिशाली होने लगता है तो विरोधी देशों के षड्यंत्र तेज हो जाते हैं। और आजकल तो किसी देश को कमज़ोर करने के लिए उसकी सीमाओं पर आक्रमण करने की आवश्यकता नहीं है। विरोधी देश अपने अपने स्थानों पर बैठकर प्रोपेगेंडा कंटेंट फैक्ट्री चलाते हैं सोशल मीडिया पर, और ये काम सरलता से हो जाता है। भारत में चुनाव के चलते प्रोपेगेंडा कंटेंट फैक्ट्री का काम जोर शोर से प्रारंभ हो गया है। ये प्रोपेगेंडा कंटेंट फैक्ट्रीज काम कैसे करती हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। Yudhishthir is asked to take over the kingship and he says, no, I don't want to be king, I want to be a renouncer, I'm going away. Maybe Yudhishthir had in mind the image of Ashoka when he said, I don't want to be king. इस प्रोपेगेंडा कंटेंट फैक्ट्री की सबसे पहली कड़ी यानी कि इसका आधार है ये सो कॉल्ड इतिहासकार जैसे कि रोमिला थापर, जो ये मानती हैं कि युधिष्ठिर ने अशोक की बुद्ध वाली विचारधारा से प्रभावित होकर राजपाट त्याग दिया। ये अपने आप को इतिहासकार कहती हैं, लेकिन उन्हें यही नहीं पता कि महाभारत काल कब हुआ था और बौद्ध मत का उद्भव कब हुआ। ऑड्री ट्रुस्के, जो कि एक दक्षिणी एशियाई इतिहासकार है, और वो अक्सर अपनी किताबों, अपने लेखों, यहाँ तक कि अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से हिंदू धर्म के विरुद्ध जहर उगलती रहती हैं। तो सबसे पहले ये सो कॉल्ड इतिहासकार किताबें लिखते हैं, रिसर्च पेपर्स पब्लिश करते हैं। अब चूंकि किताबें और रिसर्च पेपर की रीच बहुत कम लोगों तक होती है, तो इनको प्रोपगेट किया जाता है। समाचार पत्रों में इनके लिए पॉजिटिव आर्टिकल्स निकलते हैं, और इस फैक्ट्री की अंतिम कड़ी होती है ध्रुव राठी जैसे यूट्यूबर्स और एंटी भारत फोर्सेस की पार्टनरशिप। ये एंटी भारत फोर्सेस ध्रुव राठी जैसे यूट्यूबर्स को स्पॉन्सर करते हैं, और फिर ध्रुव राठी जैसे इकोसिस्टम की पूरी टीम लग जाती है कंटेंट बनाने में। इतिहास के सबसे महान एडमिनिस्ट्रेटर थे जिन्हें ये जानते थे। औरंगजेब के शासन में मुगल हुकूमत में एलीट लेवल्स पर जो हिंदू पार्टिसिपेशन था वो 50% बढ़ गया था। मुगलों में जो नोबिलिटी थी, नवाब्स और निजाम्स की, उनमें हिंदूज की पॉपुलेशन 31.6% पर थी। साल 1679 में करीब 72 राजपूत मनसबदार थे औरंगजेब के अंडर। मराठा मनसबदारों की संख्या इससे भी ज्यादा थी, 96 पर, यानी टोटल में से 1/5 सिर्फ मराठा थे। अब इसको एक सिंपल उदाहरण से समझते हैं। प्रत्यक्ष रूप से औरंगजेब को महान बताने के लिए और अप्रत्यक्ष रूप से हिंदुओं को सांप्रदायिक दिखाने के लिए ऑड्री ट्रुस्के एक किताब लिखती हैं जिसका नाम है औरंगजेब द मैन एंड द मिथ, और बहुत ही चालाकी के साथ इस किताब का बहुत ही सकारात्मक रिव्यू समाचार पत्रों में छपवाया जाता है। और फिर ध्रुव राठी जैसे स्पॉन्सर्ड यूट्यूबर्स इन समाचार पत्रों की क्लिपिंग्स अपने वीडियोस में लगाकर उन्हें फ्लैशी ग्राफिक्स के साथ सजाकर आपको परोस देते हैं। इसी झूठे और मैनिपुलेटेड लिटरेचर के आधार पर ध्रुव राठी ने लेटेस्ट वीडियो में औरंगजेब की महानता का गुणगान किया है। जिस औरंगजेब के हिंदुओं के विरुद्ध अत्याचारों ने हमारा इतिहास रक्त रंजित कर दिया, उसकी सेना में मराठा सैनिकों का संदर्भ देकर ध्रुव राठी उसे सेकुलरिज्म का आदर्श बता रहे हैं। इस लॉजिक के हिसाब से देखें तो ब्रिटिश शासन काल के दौरान भी बहुत सारे भारतीय ब्रिटानिया सरकार के लिए काम करते थे। तो क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि अंग्रेजों को भारतीयों से प्रेम था? देखा जाए तो ये एक राजनीतिक और कूटनीतिक निर्णय होता है कि जिस भी देश को या क्षेत्र को गुलाम बनाया जाता है, उसकी जनता से इंटरेक्शन और समन्वय बनाने के लिए वहीं के लोगों को अपनी सेना में सम्मिलित कर लिया जाता है। कुछ लोगों को उच्च पदों पर आसीन कर दिया जाता है ताकि फिर उनका मोहरों की तरह उपयोग किया जा सके। जिन भी लोगों ने अपना इतिहास पढ़ा है उनको पता ही होगा कि मैकॉले की शिक्षा पद्धति का मूल आधार ही इस प्रकार के मोहरे तैयार करने का था, जो कि ब्रिटिश शासन और भारतीय जनता के बीच एक ब्रिज का काम कर सके। ध्रुव राठी का ये वीडियो केवल हिंदुओं और भारत के विरुद्ध ही षड्यंत्र नहीं है, बल्कि हमारे देश के उन बलिदानी वीरों का भी अपमान है जिन्होंने औरंगजेब जैसे आक्रांताओं से धर्म की रक्षा करने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। आगरा का फव्वारा चौक, जहां वीर गोकुल सिंह जाट के रक्त के फव्वारे बहे थे, क्योंकि गोकुल सिंह जाट ने औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीतियों के विरुद्ध बगावत की थी और इस्लाम स्वीकार करने से साफ मना कर दिया था। औरंगजेब ने बाकी सारी जनता को पाठ पढ़ाने के लिए जनता के समक्ष
गोकुल सिंह जाट का अंग अंग काटकर उनकी नृशंस हत्या कर दी थी। आज भी यह फव्वारा चौक वीर गोकुल सिंह जाट की हिंदू धर्म के प्रति निष्ठा, देशभक्ति और औरंगजेब की बर्बरता का साक्ष्य दे रहा है। ध्रुव राठी जैसे लोगों के वीडियो से प्रभावित होना वैसा ही है जैसा सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी एजेंट्स के हनी ट्रैप का शिकार होना और अनजाने में ही अपने ही देश के विरुद्ध काम करना। तो सावधान रहिए, क्योंकि प्रत्येक पोलिंग डे से पहली रात ऐसे वीडियोस रिलीज होंगे। ये देश विरोधी षड्यंत्र का पूतना अस्त्र है। ये पूतना की तरह ही सजा सवरा है। आप ही के बीच का कोई चेहरा है जो अच्छे ग्राफिक्स और वीडियोस के माध्यम से झूठी जानकारी को पैकेज करके परोसेगा, लेकिन आप इनकी लच्छेदार बातों में मत आइएगा। अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य को निभाइएगा। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्ते।